नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। आज हम राजस्थान भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि जलवायु शब्द होता क्या है। जलवायु शब्द जब भी आप कभी सुनते हैं तो क्या इसका शाब्दिक अर्थ होता है। सैद्धांतिक रूप से जलवायु की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि किसी क्षेत्र में एक लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत दशा जलवायु कहलाती है। साधारण शब्दों में हम इसे समझें तो एक लंबी अवधि से तात्पर्य क्या है। क्या ये एक साल है, क्या ये एक महीना है? नहीं, ये मानक रूप से 30 वर्ष मानी गई है। एक लंबी अवधि अर्थात 30 वर्ष की लंबी अवधि के दौरान किसी स्थान विशेष पर विभिन्न समयों में, अब विभिन्न समय से क्या तात्पर्य? विभिन्न समय से तात्पर्य जैसे हम लें कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 30 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो उस हर समय के अंदर, जैसे हमने दिन की बात की, तो एक दिन के अंदर क्या अधिकतम तापमान है, क्या न्यूनतम तापमान है, क्या अधिकतम वर्षा है, क्या न्यूनतम वर्षा है। इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उस स्थान विशेष के संदर्भ में इस प्रकार के आंकड़े लगभग 30 वर्षों तक इकट्ठे किए जाते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर जो औसत आंकड़े निकल के आते हैं, उस औसत आंकड़ों के आधार पर उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। जलवायु को तापमान, आर्द्रता और अन्य मानकों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया हुआ है। इन औसत आंकड़ों को उस जलवायु वर्ग से मिलाया जाता है जिस जलवायु वर्ग में ये औसत आंकड़े मेल खाते हैं, जहां ये फिट बैठते हैं, उस क्षेत्र की वही जलवायु होती है। जैसे कि किसी क्षेत्र की शुष्क प्रकार की जलवायु, अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु, मानसूनी प्रकार की जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु, अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। चलिए आज हम राजस्थान की जलवायु की बात करते हैं। जलवायु शब्द के बीच में मैंने आपसे कहा था परिभाषा के दौरान, एक लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत दशा। अब मौसम से क्या तात्पर्य है? वास्तव में मौसम का तात्पर्य एक समय विशेष में वायुमंडल की भौतिक दशा से लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आज का मौसम कैसा है, हम वो बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, आज बड़ी गर्मी है। भाई बड़ी गर्मी का क्या तात्पर्य? मतलब तापमान ज्यादा है। सूखी गर्मी है, सूखी गर्मी का क्या तात्पर्य है? वायु में नमी कम है, आर्द्रता कम है, वर्षा नहीं हुई है। तो ये एक वायुमंडल की भौतिक दशा को परिलक्षित करता है, वो शब्द है मौसम। चलिए राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करते हैं। किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहती है। मैंने आपको परिभाषा के रूप में यह समझाया था अभी। जलवायु के अध्ययन में कई तत्व जैसे तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, धूप की अवधि और अन्य कम महत्वपूर्ण तत्व जिनको यहां वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें भी सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में अक्षांशीय स्थिति, जल से सापेक्षिक स्थिति, पर्वतीय अवरोध, ऊंचाई, प्रचलित पवनें, महाद्वीपीयता आदि महत्वपूर्ण कारकों को भी सम्मिलित किया जाता है। जलवायु निर्धारक तत्वों को आप भौतिक भूगोल में पढ़ चुके होंगे पिछली कक्षाओं में, और नहीं तो आप आगे भी कक्षाओं में जब भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पे जलवायु निर्धारक तत्व आते हैं, वहां पे इन सभी तत्वों का विस्तृत रूप से अध्ययन बताया गया है। तो मैं इनको व्याख्या न करते हुए राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। जलवायु दशाओं की अतिशयता के लिए राजस्थान की आंतरिक अवस्थिति, वनस्पति रहित आवरण, मिट्टियों की प्रकृति, नग्न चट्टाने आदि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है राजस्थान की आंतरिक स्थिति अर्थात राजस्थान सापेक्षिक रूप से किसी भी एक बड़े जलाशय या सागर महासागर के निकट नहीं है, अर्थात यहाँ महाद्वीपीयता की स्थिति देखने को मिलती है। राजस्थान में वनस्पति का, खास तौर से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अरावली के पश्चिम में वनस्पति का हरा भरा और पूर्ण आवरण देखने को नहीं मिलता है। मिट्टियों की प्रकृति, राजस्थान की मिट्टियां खास तौर से मूलतः
रेतीली बलुई प्रकार की मिट्टियां हैं जो नमी धारण करने की क्षमता नहीं रखती। नग्न चट्टानें, नग्न चट्टानों से तात्पर्य ये है कि यहाँ की चट्टानें खासतौर से धरातलीय क्षेत्र पूर्ण रूप से नग्न है, उनके ऊपर वनस्पति का आवरण नहीं पाया जाता, और ये सारी चीजें मिलकर राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। आबू पर्वत और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसे हम भोराट का पठार कहते हैं, अधिक ऊंचाई के कारण कम तापक्रम वाले क्षेत्र हैं, और गर्मियों में भी यहाँ के तापमान कम बने रहते हैं। अपेक्षाकृत रूप से ये राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की तुलना में ठंडे रहते हैं। जल राशियां जैसे पिछोला, फतेह साकर आदि भी कुछ सीमा तक स्थानीय जलवायु पर तापक्रम के प्रभाव को कम करने में सहायक होती हैं। जलाशयों के पास, झील के पास आपने देखा ही होगा, गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि वहां पर तुलनात्मक रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में वहां तापमान कम मिलते हैं। इसी वजह से ग्रीष्म ऋतु में पर्यटकों के ये आकर्षण के केंद्र होते हैं, झील के क्षेत्र या तालाब के क्षेत्र। सामान्यतः अरावली के पश्चिम में राजस्थान की जलवायु विश्व के अन्य मरुस्थलों और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों के समान ऊंचे तापक्रम, कठोर सूखे की लंबी अवधियां, उच्च वायु वेग, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता जैसी विशेषताएं रखती है। शीत ऋतु काफी ठंडी होती है और कई स्थानों पर तापक्रम कभी कभी हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाते हैं और पाला भी पड़ता है। ये बात हम खासतौर से राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा भाई, यहाँ शीत ऋतु गर्मियों, खासतौर से मैं कहूं कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में कहें तो यहाँ शीत ऋतु तो क्या, मैं कहूं कि रात्रि के समय तापमान काफी गिर जाते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा, क्योंकि रेत जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है, तो रात्रि के समय यहाँ तापमान काफी गिर जाते हैं। पर राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में हम जब शीत ऋतु की बात करते हैं तो शीत ऋतु में भी यहाँ पे तापमान काफी नीचे चले जाते हैं, और शीत ऋतु भी अपनी प्रतिकूलता दिखाने में पीछे नहीं रहती। कई क्षेत्रों में तापमान हिमांक बिंदु से तात्पर्य है जिस तापमान पर हिम जम जाती है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान। दूसरी तरफ ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत अधिक और झुलसाने वाले होते हैं। राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश भारत का सबसे अधिक गर्म प्रदेश है। क्यों? क्योंकि यहाँ की दशाएं ऐसी है, वनस्पति का पूर्ण आवरण नहीं पाया जाता, धरातल रेतीला बलुई प्रकार का है। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। प्रदेश की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में मानसूनी पवनों द्वारा होती है। शीतकाल में बहुत कम वर्षा होती है, वह भी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होती है। राजस्थान में वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा होती है। खासतौर से यदि हम बात करें तो हमारे पूरे देश में, भारत में ही वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा ही अधिकांशतः देखी जाती है। वर्षा की मात्रा व समय अनिश्चित है। प्राय 15 जून से 30 जून के मध्य वाष्पीय हवाएं राजस्थान में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन वर्षा के अभाव में यहाँ आए साल सूखा व अकाल देखने को मिलता है। राजस्थान में वर्षा नियमित नहीं है। राजस्थान में कभी वर्षा होती है तो कभी नहीं होती, कई बार 3-3 साल तक वर्षा नहीं होती। वर्षा का जो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वर्षा नहीं होती, पर वर्षा का जो सामान्य स्तर है, जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, यदि उससे कम वर्षा होती है तो हम अकाल व सूखे की स्थिति में चले जाते हैं। कई बार अतिवृष्टि भी देखने को मिल जाती है। तो वर्षा की अनियमितता हमारे यहाँ देखने को मिलती है। वर्षा का वितरण भी एक समान नहीं है। वर्षा दक्षिणी पूर्वी भागों में अधिक, परंतु उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भागों में कम देखने को मिलती है। खास तौर से यदि हम राजस्थान की भौतिक स्थिति की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जब राजस्थान के हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे, तो हमने ये देखा था कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। एक भाग उसका पश्चिमी है और दूसरा उसका पूर्वी भाग है। अब खास तौर से जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत रूप से, कौन से अपेक्षाकृत? पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षाकृत रूप से अधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। वर्षा की मात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः कमी देखने को मिलती है। जलवायु के आधार पर राजस्थान में वर्ष को 3 मुख्य परंपरागत ऋतुओं में बांटा जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से आरंभ होती है। सूर्य के उत्तर की ओर अग्रसर होने पर तापमान
बढ़ने लगते हैं। सूर्य के उत्तर की ओर अग्रसर होने से तात्पर्य है इस समय सूर्य का उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। आपने भौतिक भूगोल में पढ़ा ही होगा 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और फिर उसके पश्चात धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण होने की स्थिति में उत्तर की ओर खिसकने लगता है, अर्थात वह भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर खिसकने लग जाता है और लगभग 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और आपको ये अच्छे से पता है कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होता जाएगा राजस्थान के अंदर तापमान बढ़ता चला जाएगा और यही कारण है कि जैसे ही सूर्य का उत्तरायण शुरू होता है मार्च से, हमारे यहाँ मार्च से ग्रीष्म ऋतु भी शुरू हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ तापमान की दशाओं में वृद्धि के साथ बढ़ती चली जाती है। तापक्रम में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दाब निरंतर गर्म सतह पर गिरने लगते हैं। आपने ये भी भौतिक भूगोल में पढ़ा होगा और देखा होगा कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। जब तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम होता है, तापमान घटता है तो वायुदाब बढ़ जाता है। इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। अब जब सूर्य का उत्तरायण होता है अर्थात सूर्य राजस्थान के क्षेत्रों में अधिक तापमान दे रहा है, तापमान बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए तापमान के कारण राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में वायुदाब गिरने लगता है और यहाँ निम्न दाब के केंद्र बन जाते हैं। जब सामान्य रूप से किसी क्षेत्र में निम्न दाब के केंद्र बन जाते हैं तो पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आकर्षित होती हैं, तो पवनें इस क्षेत्र में आने लग जाती हैं। और जब पवनें आने लग जाती हैं तो वो पवनें किन क्षेत्रों से आती हैं, इस पर निर्भर करता है कि वो पवनें आर्द्र हैं या शुष्क हैं। जब कभी राजस्थान के इन क्षेत्रों में तापमान अधिक होते हैं, वायुदाब कम हो जाते हैं। कम वायुदाब के कारण क्या होता है कि जो दक्षिणी भाग है भूमध्य रेखा का दक्षिणी भाग, अब वहां पर सूर्य नहीं चमक रहा सीधा, वहां तापमान इतने ज्यादा नहीं है, तो वहां पर क्या हुआ, वायुदाब बढ़ जाता है। तो उस बढ़े हुए वायुदाब के कारण कई बार दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर जाती है और जैसे ही ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करती हैं, वो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही दाएं हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। अब चूंकि ये पवनें दक्षिणी गोलार्ध में आपको याद है अधिकांशतः महासागरीय भाग है, स्थलीय भाग वहां पर कम है, तो ये अधिकांश पवनें दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली पवनें महासागरीय क्षेत्रों से आती हैं और महासागरीय क्षेत्रों से आने वाली पवनें आर्द्रता से प्रचुर होती हैं, इनके अंदर आर्द्रता की कमी नहीं होती। और जैसे ही ये पवनें भूमध्य रेखा को पार करके फेरल के नियम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं और ये राजस्थान की ओर या भारत की ओर अग्रसर होती हैं, तो इन्हीं पवनों को मानसूनी पवनें कहा जाता है। बाद में क्योंकि इनकी दिशा, चलने की दिशा दक्षिण पश्चिम से होती है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, चूंकि ये दक्षिण पश्चिमी से चलती हैं इसलिए इन मानसूनी पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। आगे चलिए उसको देखते हैं किस तरह से होगा, हम वर्षा ऋतु पढ़ेंगे वहां भी इस चीज को देखेंगे। अप्रैल माह में हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती, हवाएं क्योंकि गर्म थार मरुस्थल को पार करते हुए आती हैं इसलिए शुष्क और गर्म होती है। यह स्थिति राजस्थान में अप्रैल माह में होती है। अप्रैल माह के अंदर राजस्थान के अंदर पवनें चलती हैं, वो शुष्क और गर्म क्षेत्रों से चलती है, आर्द्रता उसमें बहुत कम होती है। अप्रैल और मई के महीनों में सूर्य लंबवत और सीधा चमकता है, तापक्रम के दैनिक परिसर में वृद्धि होती है और दिन अधिक गर्म हो जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर आदि में अधिकतम दैनिक तापक्रम इन महीनों में 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आपको पता है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, जैसे कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे वनस्पति का पूर्ण आवरण नहीं पाया जाता। वनस्पति किसी भी क्षेत्र के तापमान को नियंत्रित करने का एक मुख्य कारण है। अब उस क्षेत्र का धरातल भी बलुई प्रकार का है, मरुस्थलीय प्रकार का है। जैसे ही तापमान ज्यादा बढ़ता है तो वहां का तापमान बढ़ने लग जाता है और इस बढ़ते हुए तापमान के कारण वहां जलवायु की प्रतिकूल दशाएं देखने को मिलती हैं। तो इन क्षेत्रों में राजस्थान के दैनिक तापांतर अधिक देखे जाते हैं। थार मरुस्थल में भारत में अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है क्योंकि यहां दैनिक तापमान परिसर अधिक पाया जाता है। आर्द्रता लगभग इस समय इन क्षेत्रों में 1% से भी कम रह जाती है, अर्थात बिल्कुल शुष्क प्रकार की दिशाएं मिलती हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा
इस प्रकार की दशाओं को स्कॉर्चिंग कंडीशन के नाम से भी जाना जाता है। पौधे जो इन विशिष्ट मरुस्थलीय दशाओं में अपनी वृद्धि कर सकते हैं वही यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हरे प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ऐसी वनस्पति जो मरुस्थलीय दशाओं में अपना जीवन चक्र पूर्ण करने में सक्षम होती है उसे मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति या जीरोफाइट वनस्पति कहा जाता है। इस प्रकार की वनस्पति में खास तौर से कैक्टस या मोटी छाल वाले कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। इनके अंदर पत्ते ना होकर पत्ते वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए कांटों के रूप में बदल जाते हैं, तो कंटीली झाड़ियां होती हैं। और ये भी सब जगह एक समान रूप से विस्तृत नहीं होती, दूर दूर छितरी हुई पाई जाती हैं खास तौर से। तो यहाँ पर कभी भी एक हरी वनस्पति का आवरण देखने को नहीं मिलता, इसलिए इस क्षेत्र में तापमान की प्रतिकूल दशाएं सर्वथा मौजूद रहती हैं। वार्षिक तापक्रम परिसर 14 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहते हैं। ये औसत तापमान के परिसर हैं। दोपहर के समय का तापक्रम लगभग 36 डिग्री सेल्सियस और तीसरी पहर तक यहाँ के तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। गंगानगर में उच्चतम तापमान कई बार 50 डिग्री सेल्सियस तक आंका गया है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में भी तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। जयपुर व कोटा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक, और आजकल तो हमने देखा है अपनी खुद की आंखों से कई बार 45-47 डिग्री सेल्सियस तक भी कोटा के क्षेत्र में, बूंदी के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। झालावाड़ के कुछ क्षेत्रों में भी तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति के अभाव के कारण रात्रि में तापमान अचानक गिर जाते हैं। ये बात है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, इन क्षेत्रों के अंदर गर्मियों की ऋतु के अंदर भी रात का तापमान इतना गिर जाता है कि यदि आप गर्मियों के समय भी इन मरुस्थलों में रात को रहते हैं तो वहां आपको कंबल की आवश्यकता पड़ सकती है। तापमान इतने गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? वो इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि यहाँ का अधिकांश धरातल रेतीला है, बलुई प्रकार का है, और जो रेतीली मिट्टी होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होती है और वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है अपेक्षाकृत जल के। जल देर से गर्म होता है और जल से ठंडा होता है। यही कारण है कि जब हम महासागरीय प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं भौतिक भूगोल में, ऐसे क्षेत्र जो महासागरों के आसपास होते हैं वहां तापमान सम बने रहते हैं, ना ज्यादा तापमान गर्मियों में होते हैं ना सर्दियों में कम तापमान होते हैं। जबकि ये महाद्वीपता वाले क्षेत्र, खासतौर से मरुस्थलीय क्षेत्र जो कि ग्रीष्म ऋतु में भी रात के समय काफी कम तापमान देखने को मिलते हैं, तो वहां पर ये प्रभाव होता है मरुस्थलीय क्षेत्रों का कि वहां पर रात्रि को कई बार शीत ऋतु का अनुभव करवा देती है। ये राजस्थान का मानचित्र है। इस राजस्थान के मानचित्र के अंदर आपको समताप रेखाएं दिखाई गई हैं और ये समताप रेखाएं मई माह की समताप रेखाएं जो कि मई माह के औसत तापमान के आधार पर खींची गई है। राजस्थान के मानचित्र में आप देखते हैं राजस्थान का पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी ये जो भाग है यहाँ पर ये 36 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा खींची गई है। इस समताप रेखा से ये तात्पर्य, इस रेखा के पश्चिम की ओर 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान पाया जाता है। मैं अधिकतम तापमान की बात नहीं कर रहा हूँ, औसत तापमान की बात कर रहा हूं। और इन क्षेत्रों के अंदर जैसलमेर का उत्तरी पश्चिमी भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग, गंगानगर का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। उसके बाद हम देखते हैं 34 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। ये राजस्थान के खास तौर से इस 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान राजस्थान के अंदर बाड़मेर और जालौर के अधिकांश क्षेत्रों में, जोधपुर के पश्चिमी भाग में, नागौर के पश्चिमी भाग में, अधिकांश बीकानेर में, चूरू के दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी भाग में, हनुमानगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में और अधिकांश गंगानगर के क्षेत्र में 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान आंके गए हैं। जबकि राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में आप देख रहे हैं ये 34 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान देखा गया है। इस रेखा के इधर 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान है और इस रेखा के इधर 34 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान है। अर्थात इस क्षेत्र में 32
डिग्री सेल्सियस से अधिक और 34 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान देखे जाते हैं। अब ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग या राजस्थान का दक्षिणी भाग, इस क्षेत्र के अंदर आपने देखा होगा भौतिक प्रदेश पढ़ते समय यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला है और खास तौर से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला अपनी सर्वाधिक चौड़ाई और सर्वाधिक ऊंचाई को लिए हुए है। तो इन क्षेत्रों में लगातार तापमान कम देखे जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई बढ़ती है, आपने भौतिक भूगोल में ये अच्छे से पढ़ा होगा कि धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होते हैं और यही कारण है कि यहाँ पे तापमान कम होते चले जाते हैं। इस क्षेत्रों के अंदर आप राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी जिले जिसके अंदर सिरोही है, राजसमंद है और भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा है, उदयपुर का अधिकांश हिस्सा सम्मिलित किया जाता है। यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान देखने को मिलते हैं। फिर जैसे जैसे हम दक्षिण में जाते हैं ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, वहाँ 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान मिलते हैं और यहाँ पर खास तौर से आबू खंड में या माउंट आबू के आसपास के क्षेत्रों में 28 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान देखने को मिलते हैं और ये स्थिति है मई माह के अंदर। दिन की कड़ी गर्मी के पश्चात राजस्थान का मरु प्रदेश रात में शीतल हो जाता है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इस प्रकार इस भाग में गर्मी के मौसम में भी रातें शीतल व सुहावनी होती हैं। अरावली के उत्तरी और पश्चिमी भाग में तापक्रम निरंतर बढ़ता जाता है। इस ऋतु में भयंकर लू चलती है जिससे तापमान बढ़ जाते हैं। लू एक स्थानीय प्रकार की पवन है जो भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में खास तौर से राजस्थान के क्षेत्रों में चलती है और ये जिन क्षेत्रों में चलती है शुष्क प्रकार की गर्म पवन है, उन क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती है। तीव्र गर्मी के कारण स्थानीय वायु में भंवर बन जाते हैं जो बाद में रेत की आंधियों के साथ मिलकर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। रेत की आंधियों का औसत वर्ष में गंगानगर में 27 दिन, कोटा में 5 दिन, अजमेर और झालावाड़ में लगभग 3 दिन तक रहता है। इस ऋतु की अन्य विशेषताएं शुष्क वायु, उच्च तापमान तथा गर्म व शुष्क पश्चिमी हवाएं हैं। गर्म व शुष्क पश्चिमी हवाओं से तात्पर्य लू से है। संपूर्ण ऋतु में सापेक्षिक आर्द्रता प्रातः 35% से 60% रहती है, पर दिन के समय जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला जाता है सापेक्षिक आर्द्रता में लगातार कमी देखी जाती है और दोपहर तक ये 10% से लेकर 30% हो जाती है राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। इस वीडियो में हमने राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ा, राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं को जाना, राजस्थान में एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं उनके बारे में जाना और हमने ग्रीष्म ऋतु का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम राजस्थान की अन्य ऋतुओं का अध्ययन करेंगे और जल्द ही मिलेंगे। अड़ी।